Hello everyone, welcome to my class. In this video we are going to start chapter number 6 for class 6th. Chapter is decimals. आपने decimals के बारे में पहले भी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा. Decimals क्या हैं? पॉइंट. जैसे आप अपनी एक्सरसाइज 6.1 को ही देख लीजिए तो यहाँ पॉइंट का मतलब डेसिमल है. दिस इज 6.1 मतलब 6 डेसिमल 1. तो स्टार्ट करते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको दूंगी क्योंकि इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना इजी है कि डेसिमल्स क्या हैं. डेसिमल्स एक्चुअली एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है जिसके एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे होल पार्ट और राइट हैंड साइड पे डेसिमल पार्ट होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स. 72.14 72 जैसा जैसा इसमें लिख के आया आपने वैसे लिखना है. 72.14. अब देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जो ये है इसको हम 14 पढ़ेंगे, 14 कभी भी नहीं कहेंगे. डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको खोल के बोला जाता है. जैसे ये 14 है, 14 नहीं. और अगर यहाँ होता 143 तो हम उसको 143 नहीं कहते, हम कहते 143. नेक्स्ट है 250.08. 250 आपने लिख लिया. दिस इज 250.08. तो ये हो गया इसका फिगर. फिगर होता है उसको काउंटिंग में लिखना. 8.256. 8 पॉइंट मतलब डेसिमल 256. 45 एंड 23 हंड्रेड्स. अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं लिखा हुआ तो आप इससे समझिए ये हंड्रेड्स THS लगा हुआ ना साथ में, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल पार्ट है. तो डेसिमल 23 हंड्रेड्स. अभी मैं आगे आपको इसका प्लेस वैल्यू टेबल बताती हूँ डेसिमल्स के साथ, वहाँ आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट देखिए 621 लिख लिया 621 एंड 253,000 THS लगा हुआ है साथ में. तो यहाँ क्या आएगा 253,000 THS. तो यहाँ इसका मतलब पॉइंट है 253,000. आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने बोला था कि डेसिमल के बाद जो है उसको हम खोल खोल के बोलते हैं, ऐसे 253 नहीं बोलते. लेकिन बेटा यहाँ पे उसकी प्लेस भी बताई हुई है कि वो क्या है, थाउजेंड्स हैं. THS लगा हुआ है साथ में. THS का मतलब है कि ये सारी टर्म डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है. अब अगर इसको मैं 2 वेज में बोल सकती हूँ. जब मैंने इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इंग्लिश में. एक तो हम इसको लिख सकते हैं 621.253. एक वे ये है. दूसरा वे क्या है 621 एंड डेसिमल के जगह पे क्या आएगा एंड 253,000 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अगर पॉइंट के साथ तो खोल के पढ़ना है, और अगर THS यानी कि हंड्रेड्स, टेंथर्स, थाउजेंड्स में लिखना है, पढ़ना है, तब हम इसको इकट्ठा बोलेंगे. ये चीज़ें आपको डेसिमल का जब प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं वहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर होंगी. 12 8,000. तो दिस इज 12 8,000. थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 1 ये भी 0 और ये 8. ये है टेंथर्स पोजीशन, ये है हंड्रेड्स पोजीशन और ये है थाउजेंड्स पोजीशन. तो थाउजेंड्स पोजीशन पे 8 है तो 008 लिखेंगे. नेक्स्ट इज राइट इन वर्ड्स. अब देखिए इसमें मैं आपको दोनों तरीके से लिखना बताऊंगी. आप चाहे एक वे में भी लिखो पेपर में वो भी ठीक है, बट आई विल टेल यू बोथ वेज. आप दोनों तरह से याद रखिए, जो आपको ईजी लगता है वो आप पेपर में लिखिए. इसमें क्या लिखेंगे 12. एक तो सिंपल वे है 12.52. 12.52. और दूसरा वे क्या है, और दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, दैट इज 12 and 52
अब देखिए कौन सी पोजीशन है, पॉइंट के बाद टेंथर्स और हंड्रेड्स, तो 52 हंड्रेड्स THS, ठीक है। 100 लिख के उसके साथ THS जोड़ देना है कि ये डेसिमल पार्ट है। नेक्स्ट इज, इसको भी बोथ वे लिखेंगे, 7.148, एक तो सिंपल ही है 7.148 और दूसरा वे क्या है 7 and 148,000 THS। समझ आ गई होगी अब तो आपको। नेक्स्ट है 0.24, एक तो सिंपल वे है 0.24 और दूसरा वे क्या है सेकेंड 2400, ठीक जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। आप देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू टेबल। आप पहले प्लेस वैल्यू टेबल को समझिए। यहाँ से ये देखिए डॉटेड लाइन से मैंने इनको बाइफ्रिकेट किया है, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को। तो वंस, टेंस, 100, 1000, ये तो सिंपल है जो आप हमेशा पढ़ते आते हैं, अभी तक आपने छोटी क्लासेस में भी किया, नेम द फिगर्स एंड ऑल दैट। उसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आपने पढ़ा है। अब यहाँ डेसिमल का है, तो वंस के ये जो डॉटेड लाइन है ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आगे डेसिमल पार्ट शुरू होता है, टेंथ, TENTH, टेंथर्स, हंड्रेड्स, इसमें रहेगा वही बट उसके साथ THS लगेगा, थाउजेंड्स, ठीक है। तो अब इस प्लेस वैल्यू में हमने ये जो हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने प्लेस करना है। तो फर्स्ट इज 21.569, तो दिस इज 21। पहले 21 को यहाँ ये लिखेंगे 21, 2 टेंस पोजीशन पे है, 1 वंस पोजीशन पे है, दिस इज 21 और पॉइंट के बाद क्या है 569, 569, तो ये क्या हो गया 21.569 या 21 and 569,000, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है 0.64, सेकेंड पार्ट 0.6, तो वंस पोजीशन पे क्या है 064, दिस इज 6 एंड दिस इज 4। ये जो खाली प्लेसेस हैं यहाँ पे आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये इनको खाली छोड़ दीजिए। थर्ड पार्ट इज 3.51, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं 3.51, दिस इज 3, वंस पोजीशन पे 3.51, ये आ गया इसका डेसिमल में। बाकी जगह पे आप ऐसे डैश लगा दीजिए, डैश का मतलब 0, वहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज 14.087, 14 ऐसे यहाँ होगा, 14 टेंस पे और वंस पे 14.087। नेक्स्ट इज 3.002, 3 पॉइंट आ गया 002। तो ये हो गए जो हमने प्लेस वैल्यू टेबल में इनको डिजिट्स को या जो हमें डेसिमल्स गिवन है हमने इनको प्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब आपको कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स गिवन हैं, आपने उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, देखिए 40 + 2/10, 2/10 का मतलब ये 10th पोजीशन है, यानी कि डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन, तो दिस इज 40.2। यहाँ देखिए 700 + 5, तो पहले 705, इसमें टेंस प्लेस मिसिंग है, 700 + 5 705, और देखिए यहाँ ओवर में शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल है। 3 10th पोजीशन पे है, 4 100th पोजीशन पे है, दिस इज द डेसिमल ऑफ दिस एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 10 और फिर 500th पोजीशन पे, मतलब डिनोमिनेटर में 10 100 लगना शुरू हो गया ना, तो मतलब डेसिमल। और यहाँ ओवर 10 वाला नंबर मिसिंग है, नहीं है ना, जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो यहाँ ओवर 10 वाला नंबर सबसे पहले आना चाहिए था, फिर 100 वाला, फिर 1000 वाला। तो यहाँ 10th पोजीशन पे कुछ, 10th पे कुछ नहीं है तो उसको 0 लगाएंगे, फिर 5 और फिर 3। नेक्स्ट इज, इसमें देखिए होल पार्ट है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, और डेसिमल पार्ट में पहले 7, फिर देखिए 10 के बाद सीधे 1000 आ रहा है, 100 बीच में नहीं है, तो दिस इज 04, उसकी जगह पे 0 पुट करना है। नेक्स्ट इज
5 और ये थाउजेंड्स प्लेस वाला 5 है, तो 0 होल पार्ट 0 पॉइंट देखिए टेंथर्स खाली, हंड्रेड्स खाली, ये थाउजेंड्स. So this is 0.005. Next question, this is question number 5. Write the decimals shown in the following place value table. ये place value table आपकी बुक में बना हुआ है, इसका आपने डेसिमल नंबर लिखना है. जो भी डेसिमल नंबर इसका है बनता होगा वो आप लिखेंगे. तो देखिए फर्स्ट देखते हैं. ये देखिए टेबल प्लेस वैल्यू आपकी बुक में भी है, मैंने भी आपके लिए बना लिया है. वंस, टेंस, 100,000, टेंथर्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 1000 खाली है, 100 पे 5 2 4, तो यहाँ क्या आएगा 5 2 4. अब आगे आ गया डेसिमल, क्योंकि टेंथ ये TH लगना शुरू हो गया, तो दिस इज 1 2 1 and 2. दिस इज 524.12. नेक्स्ट इज 1000, नॉट थाउजेंड्स. 1000 पोजीशन पे 2, देन 100, देन टेंस, देन वंस, तो दिस इज 2 0 3 4. पहले ये होल पार्ट हो गया, अब यहाँ से डेसिमल स्टार्ट होना है 2 and 1. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए दिस इज डैश डैश, यानी कि ये दोनों प्लेसेस खाली हैं, टेंस और वंस पे है ये, तो दिस इज 61 पॉइंट, देखिए यहाँ 0 2 3. नेक्स्ट इज 4 वंस पोजीशन पे, बाकी सारी पोजीशंस खाली हैं, तो दिस इज 4 पॉइंट, दिस इज 0 0 1 0 0 and 1, 4.001. नेक्स्ट इज 100 पे 1 0 0, तो दिस इज 100. अब देखिए ये टेंथर्स पोजीशन है 0 और ये 3 0 3. So this is the decimal for the values given in the table. Next question is expand the following decimals. इनको expanded form में लिखना है. चलिए हम expand करते हैं स्टार्ट. expanded form 2. अब देखिए ये 2 वंस प्लेस पे है, तो 2 into 1 2 ही है, प्लस 5 पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर 5/10. नेक्स्ट 18.43, तो 18 को कैसे लिखेंगे 10 + 8, ये टेंस पोजीशन पे 1 है, 8 वंस पोजीशन पे है, तो इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई 8 और ये 10. और यहाँ अब डेसिमल शुरू हो चुका है 4/10, 3/100. डेसिमल से जितनी इनकी दूरी है उतने इनके नीचे जीरोस लग जाएंगी. नेक्स्ट इज 4 + 0/10 5/100. अगर आप 0/10 नहीं भी लिखते, सीधे 5/100 लिखते हैं, वो भी ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा. 4 + 5/100 सीधा लिखोगे, क्यों? क्योंकि 10th प्लेस पे 0 है, तो अगर आप इसको लिख भी दोगे तब भी ये गलत नहीं होगा. नेक्स्ट इज 10 + 3 13 है, और उसके बाद 1/10 2/100 5/1000. नेक्स्ट इज 245 200 + 40 + 5, और 4/10 5/100 and 6/1000. This is the expanded form. So students, this is all about this exercise. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Thank you very much for watching this video. ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ. ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ.